तो गाइज ये है K2 पिज़्ज़ा कॉर्नर एंड रेस्टोरेंट। और हम जनाब इस वक्त स्टे किए हुए हैं बिल्कुल इसके सामने इंडस लॉजेस में। रात के मनाजिर माशाल्लाह आप देखें कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई है। इस वक्त ऑफ सीज़न की वजह से ज़्यादातर होटल्स में और रेस्टोरेंट में रश बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो गाइस हम मौजूद हैं इस वक्त चिल्लास में। और चिल्लास में जो हमने क़याम किया हुआ है वो है इंडस लॉजेस। बहुत ही ख़ूबसूरत ये होटल एंड रेस्टोरेंट है। सबसे बढ़ के इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। जैसे ही आप शहर में एंटर होते हैं, मैं आपको दिखाऊं, ये है चिल्लास का सिटी का एंट्रेंस गेट, जहाँ पर वेलकम टू चिल्लास लिखा हुआ है। यहाँ से होकर इस शाहरा से हम आए, सामने है पेट्रोल पंप। टोटल का पेट्रोल पंप है ये। बड़ी अच्छी और रौनक वाली जगह है। यहाँ पे कुछ जनरल स्टोर वगैरह भी मौजूद हैं, फैसिलिटी मौजूद है। दूसरा ये एक और चीज़ कि यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है कि K2 रेस्टोरेंट मौजूद है। ये K2 रेस्टोरेंट है पिज़्ज़ा स्पेशलिस्ट। और कोशिश करेंगे अगर टाइम निकला, एक दिन एक्स्ट्रा क़याम किया हुआ है, तो इस पिज़्ज़ा कैफ़े को भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह का बना हुआ है। कल मेरा जाना हुआ था तो मैंने देखा बड़ा अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। इस मकाम पर इस तरह के रेस्टोरेंट का होना किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है और लोग इस जगह पर बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी चल रहा है ऑफ सीज़न। इस वक्त ज़्यादातर होटल्स में लोग ज़्यादा मौजूद नहीं हैं और यहाँ पे हो ये रहा है ज़्यादातर होटल्स के अंदर और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी कि तैयारी चल रही है सीज़न की, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद से यहाँ पे ज़बरदस्त सीज़न शुरू होने वाला है और अब ज़्यादा टाइम भी बाकी नहीं है। जनाब मैं आपको अपना रूम दिखाऊं कि ये वाला जो दरवाज़ा है ये हमारे रूम का है। ग्राउंड फ्लोर वाला हमने लिया। हमें फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी मिल रहा था, लेकिन हमने सोचा कि ग्राउंड फ्लोर पे ठीक रहेगा। और बड़ा अच्छा सा ये होटल है। आसपास का नज़ारा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें हर तरफ ये इलाका पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ है। यहाँ से इंडस रिवर का नज़ारा भी बिल्कुल देखा जा सकता है। एक चीज़ और यहाँ पर अच्छी है वो ये कि इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, वाईफाई मौजूद है इस होटल में। और यहाँ पे जितने भी होटल्स वगैरह मौजूद हैं वाईफाई है। तो ये है कि सर्विस स्लो है, लेकिन ठीक है जी, हमारा काम जो है हो जाएगा इससे इंशाल्लाह ताला। आसपास का नज़ारा चेक करें जी। ये आप शाहरा देख रहे हैं जहाँ से इस वक्त गाड़ियाँ गुज़र रही हैं। ये चिल्लास मेन सिटी की तरफ जाने वाला
रास्ता है। इस तरफ आप देखें बड़ी अच्छी सी हरियाली है, हर तरफ ये फ्रूट के बाग मौजूद हैं। खुबानी के ज़्यादातर यहाँ पे बागात मौजूद हैं। ये इंडस लॉजिस का कैफेटेरिया है जो कि अभी बिल्कुल वीरान है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि यहाँ से बाबूसर टॉप आप सब जानते हैं कि बहुत ही करीब है, नारान बहुत ही करीब है, और इस मकाम से नारान भी पैदल जाया जा सकता है। इन पहाड़ी सिलसिलों को क्रॉस करके आप नारान भी जा सकते हैं। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं नारान की तरफ पैदल भी जाते हैं। यहाँ से बाबूसर टॉप की जो पहाड़ी सिलसिला है वो तो खैर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसी का एक हिस्सा नज़र आता है। ये देखें जी कैसे बादलों ने इस पहाड़ी सिलसिलों को घेरा हुआ, और हर तरफ इस वादी में बेहद खूबसूरती मौजूद है। थोड़ा आगे जाएंगे तो और भी मुख्तलिफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये है इंडस लॉजेस के बिल्कुल साथ माउंटेन व्यू होटल एंड सुहेल रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी इस वक्त बिल्कुल खामोशी है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है इस वक्त, वरना नॉर्मली पार्किंग का एरिया मौजूद है और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। तो ये है मनाजिर। इस इंडस लॉजिस का फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं जनाब। ये है फ्रंट व्यू। ये जो गाड़ियां हैं ये जा रही हैं ज़ीरो पॉइंट के लिए, जिस तरफ इंशाअल्लाह ताला कल हमने सफ़र करना है। बाज़ार का कुछ हिस्सा इस मकाम से बिल्कुल देखा जा सकता है। कल अफ्तारी के लिए मैं बाज़ार गया था जो कि बस थोड़े से फासले पर है। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको बासानी मिल जाती हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह का भी खाना आपको चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद हैं। सामने की तरफ भी आप देखें, ये शंग्रीला इंडस व्यू होटल, ये शंग्रीला इंडस व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट है, और बड़ी हरियाली की हुई है। तो बड़ी मुनासिब सी जगह है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। स्टे करके यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ भी इंडस लॉजेस में आई हुई हैं। इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग एरिया। ये वाला तो जो है जनाब, ये इनका मेन ऑफिस है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो हर तरह से बहुत ही फैसिलिटेट किया गया है यहाँ पर। और कमरे का जो रेंट है ना, मैं आपको बताऊं कि हम स्पेशल गेस्ट हैं तो हमें स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाता है। 2 रातें हम यहाँ पे रुक रहे हैं। कल हम आए थे, कल रात क़याम किया, आज पूरा दिन, और कल आज रात स्टे करके कल सुबह इंशाल्लाह ताला हम आगे के सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इन्होंने मुझे बहुत कम चार्ज किया, देखा जाए तो 1500 रुपये। तो ये कह सकते हैं जनाब के मेहमान नवाजी यहाँ पर भी मिली। और वैसे इस रूम का किराया 2000 रुपये से 2500 रुपये सीज़न के टाइम पर होता है। तो इन्होंने 700 रुपये में दिया है, और 2 दिन रुकेंगे तो 1400 रुपये, 1500 रुपये। तो ठीक है जनाब। खाना पीना के लिहाज से अगर बात की जाए तो हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस तरह के जो स्टे के दौरान हम एक और फ़ायदा उठाते हैं, हर तरह से फ़ायदा उठाते हैं। नींद पूरी करते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ी सी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। हम लोगों के जो कराची वालों के जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, वो अलग टाइप के हैं, आपको पता है। ज़रा मसालेदार किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाऊं कि
जब इस तरह का रेस्ट हम करते हैं तो हम अपने कपड़े शपड़े भी धो लेते हैं। अभी इस वक्त मोहतरमा ने कपड़े धोकर यहाँ पर लटका दिए हैं सूखने के लिए, और शाम तक इंशाल्लाह ताला कपड़े जो हैं साफ़ सुथरे सूखे हुए मिल जाएंगे, और कल इंशाल्लाह ताला इन कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका आया कि जनाब कपड़े वगैरह भी बहुत गंदे हो गए थे, और ख़ास तौर पे जब हम दासू डैम और भाषा डैम वाली साइड से होकर सफ़र कर रहे थे तो डस्टी माहौल था। तो इस तरह की रिहाइश के दौरान हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने आप को बिल्कुल रिफ़्रेश करें, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। चिल्लास में बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों का अंदाज़, यहाँ के लोगों का रवैया बिल्कुल मुनफरिद है, और इस हॉस्पिटलिटी को भरपूर इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। कल सफ़र का इंशाल्लाह ताला हम आगाज़ करेंगे जगलोट की तरफ। जगलोट है यहाँ से ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर। टोटल अब हमारा सफ़र चिल्लास से रह जाएगा 362 किलोमीटर का, और जगलोट पहुंचने के बाद फिर हमारा सफ़र रह जाएगा 275 किलोमीटर का। इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला हमारी ईद एक्सपेक्टेड है कि गिलगित में करेंगे जनाब ईद, पूरी कोशिश है। और ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया, 10-12 दिन रह गए ईद में। ईद तक हम इंशाल्लाह ताला गिलगित तक लाजमी पहुंचना है हमें, और पहुंच जाएंगे, ज़्यादा फासला नहीं है। तो ये सारा माहौल है। आपको ग्राउंड फ्लोर के भी नज़ारे करवाएंगे, होटल का रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। छत पर आए थे, टेरेस पर आए थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों को यहाँ के भी नज़ारे चेक कराएं। मोज़े वगैरह भी जनाब ऐसे गंदे हो गए थे, और मोज़ों की हालत भी, तमाम मोज़ों की हालत इस वक्त ऐसी है कि तमाम मोज़ों में होल्स बने हुए हैं। ये देखें जी, ऑलमोस्ट अभी तक 26-27 के करीब जो मोज़े हैं ना, मैं चेंज कर चुका हूँ। 26-27, क्योंकि ये मोज़े ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन बस, दूसरे दिन इन मोज़ों में होल हो जाते हैं। और मोज़ा आप देखेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, लेकिन पैदल सफ़र में ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। सुकून है जी, बड़ा शहर है लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा इलाका है ये। गाइस, पूरे मुल्क में इस वक्त पेट्रोल और डीजल के जो क्राइसिस चल रहे हैं, आप लोग इस बारे में जानते हैं। इस वक्त मैं आपको यहाँ के एक पेट्रोल पंप, चिल्लास में जो पेट्रोल पंप है उसका एक मंजर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी पेट्रोल पंप वालों ने इनकार कर दिया है जनाब। यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइकें आ रही हैं पेट्रोल देने से, और यहाँ पर लोगों का अच्छा खासा रश दिख रहा है, और पेट्रोल की जो सर्विस है पेट्रोल पंप की वो मुअत्तल है। तो इस तरह के हालात का भी इस वक्त सामना है।
अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और वक्त के साथ चीज़ों का सही मायनों में पता लगता है। हमारी कैपेसिटी है क्या। बहुत से लोग जंग को फेवरेबल समझते हैं, खुश होते हैं। पिछले कुछ अरसे पहले भी जंग का सिलसिला शुरू हो गया था और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही थी और जंगी हालात के बाद जिस तरह की सिचुएशन पैदा होती है उस हकीकत से लोग इनकार कर रहे थे और जंग को एक तफरी के तौर पर ले रहे थे। जंग हमारी अभी है भी नहीं, अभी हम इस जंग का हिस्सा भी नहीं बने, लेकिन इस जंगी हालात में मुतासिर ज़रूर हो रहे हैं और ये एक जीता जागता सबूत है, एक मिसाल है, एक सिचुएशन है कि किस तरह के हालात का इस वक्त हमें सामना है। आप यकीन करें, इस वक्त मैं मुख्तलिफ लोगों को देख रहा हूं जिनके हाथों में इस वक्त पेट्रोल के लिए बोतल मौजूद है और पेट्रोल पंप की तरफ से सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। शायद इनके पास पेट्रोल ख़त्म हो चुका है या वजह कुछ और है, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी गाड़ी को या बाइक वाले को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। तो जनाब, इस तरह की कंडीशन का सामना बहुत मुश्किल हालात हैं और अगर आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की कंडीशन बरकरार रहती है, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी का मामला फरमाए, जो हम सब के हक में बेहतर हो और इस क्राइसिस से हम लोग निकलें। ऑलरेडी 55 रुपये का इजाफा गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया पेट्रोल के प्राइसेस में। 321 रुपये का पेट्रोल हो चुका है और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई का सबब भी है और बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो हो जाएगा और एक आम इंसान जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पीस रहा था, तो ऐसी कंडीशन का जब सामना कैसे कर पाएगा, ये एक ऐसा सवाल है। आने वाले वक्तों में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। अच्छा जी, चिल्लास में क़याम के दौरान, और मैं आपको बताऊं कि जब चिल्लास में एंटर हुए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी साजिद साहब से। साजिद साहब ने हमारा चैनल देखा, हमसे कांटेक्ट किया और सुबह के टाइम हमसे मुलाकात के लिए आए और कहने लगे कि आपसे आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। चूँकि हम होटल में स्टे कर चुके थे और कुछ हमारे लिए यहाँ के जो सौगात होते हैं, ख़ास तौर पे अखरोट वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारे लिए लेकर आए। उनका पहले तो मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड ये कहा कि इफ्तार के बाद इंशाअल्लाह ताला जब खाने का एहतमाम होगा वो हमारी तरफ से, खाना आपने रात का खाना नहीं है, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सर बिरयानी वगैरह लेकर आ गए हमारे लिए माशाल्लाह से, इनका शुक्रिया अदा करेंगे। साजिद भाई, इतनी मेहमान नवाजी माशाल्लाह से आपने की है चिल्लास में, ख़ास तौर पे जब से हमने स्टे किया हुआ है, आपका मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्या मसरूफियात है आपकी? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है माशाल्लाह। तो अभी कोई जॉब वगैरह? नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं स्टूडेंट कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इनके साथ इनकी साहबजादी भी हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जवाल। इनकी उर्दू कमज़ोर है, बल्कि उर्दू शायद आती नहीं है। क्या नाम है? जुहैर? इसका नाम जुहैर है, इसका जुहाल। जुहार? जुहाल। जुहाल?
इनका नाम जुहाल है और इसका इनका नाम जुहैर। जुहैर 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 अहमद। जुहैर अहमद। अहमद, माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और ये अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और इस बारिश में जो है ये हमारे लिए खाने का इंतज़ाम इन्होंने किया है। मैं इनका वाकई बेहद मशकूर हूँ। मौसम बहुत ज़्यादा इस वक्त चिल भी हो चुका है और इतनी दूर से इन्होंने आकर हमारे लिए लेकर आए हैं खाने पीने की चीज़ें। मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत शुक्रिया, ठीक है, रेहान जज़ाकल्लाह। भाई। तो गाइस, डिनर का टाइम है और डिनर माशाल्लाह से हमारे पास मौजूद है ज़बरदस्त बिरयानी। और अपने मेज़बान का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, साजिद भाई का, साजिद चिल्लासी भाई का, कि यहाँ तक हमें हमारे लिए खाना पहुँचाया है इन्होंने और मेहमानदारी की है कह सकते हैं। तो जनाब, डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं, कल के सफ़र की तैयारी करते हैं और कल इंशाल्लाह ताला सफ़र का में आगाज़ करना है। इस वक्त बारिश भी हो रही है। अब देखते हैं कि कल का मौसम किस तरह का होता है जब हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा और हम कल अपना सफ़र कर पाएंगे। तो गाइस, वक्त हो चुका है चिल्लास से रवाना होने के लिए। सुबह सुबह का खूबसूरत मंज़र। और मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त चिल्लास में बारिश हुई है। कल दोपहर से मुसलसल बारिश हो रही है और मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाऊं कि बादल इस वक्त कितने नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल पहाड़ों से ये बादल टकरा रहे हैं। बहुत ही हसीन मंज़र, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। इस वक्त बारिश रुकी हुई है। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे, अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे कि बारिश सफ़र के दौरान ना हो। बादल तो बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं इस वक्त। जब हम चिल्लास में पहुँचे थे और चिल्लास की तरफ आ रहे थे तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन इस वक्त जनाब मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। ये देखें जी, नज़ारे चेक करें माशाल्लाह। बादलों ने किस खूबसूरती से पहाड़ों को घेरा हुआ है। केयर टेकर मोहम्मद फराज भाई, इंडस लॉजिस के, और बहुत ही हुस्न अखलाक से पेश आने वाले इंसान, बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान। यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और ये ख़ासियत है। इंशाल्लाह ताला आपका ये रवैया आपकी कामयाबी का ज़ामिन होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के सफ़र का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। ये देखें जी, बादलों की फॉर्मेशन आप चेक करें, बादलों की फॉर्मेशन चेक करें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत। बहुत नीचे आए हुए हैं बादल। ये देखें इस तरफ,
बादलों की फॉर्मेशन देखें, बिल्कुल कुरक्करम हाईवे के ऊपर। बिलीव करें, बहुत ही नीचे आए हुए हैं बादल, कुछ अलग ही मंजर है। कुछ जब आप चिल्लास में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर इसी इंडस लॉजेस पे पड़ती है और यहाँ से कुरक्करम हाईवे के साथ साथ बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आते हैं। ये भी एक होटल है, माउंटेन व्यू होटल एंड सुहेल रेस्टोरेंट। और लेफ्ट हैंड साइड पे शंग्रीला होटल चिल्लास। राइट हैंड साइड पे ये है पैनोरामा होटल एंड रेस्टोरेंट। और इस तरह होटल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। रिहाइश के हवाले से किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना चिल्लास में नहीं करना पड़ता। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर। और ये देखें जी, फेरी मेडो। ग्रेस कॉन्टिनेंटल होटल एंड रेस्टोरेंट, VIP फैमिली रूम्स। अच्छा जी, ये है बुर्गेनिक पिज़्ज़ा, जो K2 पिज़्ज़ा एंड रेस्टोरेंट का रिव्यू दिया था। ये उनकी दूसरी ब्रांच है। पंजाब होटल, चिल्लास इन होटल एंड रेस्टोरेंट। इस वक्त बहुत सी दुकानें यहाँ पे आपको बंद नज़र आ रही हैं क्योंकि सुबह सुबह का मंज़र है। और यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट के हवाले से भी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी नज़र आती है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। सामने का गाइस नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ बादलों में छुप चुके हैं। इस साइड भी अल शरीफ होटल एंड अदनान रेस्टोरेंट। फख्रे पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट। इस वक्त रोड पे काफ़ी फिसलन है, बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा फासला है, उसके बाद चिल्लास का ये बाज़ार ख़त्म हो जाएगा। 5 किलोमीटर का जनाब फासला है 0.5
इंडस लॉजेस से जब हम निकले हैं, रोड की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है इस हिस्से में। सब्जी की दुकानें, फ्रूट जनरल स्टोर इस वक्त यहाँ पर ओपन है, माशाल्लाह। Gracias. 131 किलोमीटर का अब फासला रह गया है गिलगित के लिए, लेकिन गिलगित पहुंचने से पहले बहुत सारे खूबसूरत मकामात आएंगे, बहुत सारे टाउन्स आएंगे और इंशाअल्लाह ताला उन तमाम एरियाज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको रास्ते का अहवाल दिखाएंगे। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ लोगों से इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये है जनाब रीगल इन होटल। अगर हल्की बारिश हो जाती है सफ़र के दौरान, मुख्तलिफ मकामात पर ऐसा हुआ है कि हल्की बारिश का सामना रहा। करक वाली साइड पे, पेशावर वाली साइड पे, नौशहरा वाली साइड पे तो ठीक है। अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकती है। इस वक्त बारिश हो चुकी है, बारिश रुकी हुई है, रात के वक्त हुई है, ख़ास तौर पर अर्ली मॉर्निंग हुई थी। बाज़ार के इस हिस्से में थोड़ा सा रश ख़त्म हो जाता है। सुबह सुबह कारोबारी लोग मसरूफ़ हैं अपने कारोबार में। आज देखते हैं कितना फासला हम तय कर पाते हैं। वेदर कंडीशन को देखते हुए सफ़र करेंगे। गिन्नी तक तो इंशाअल्लाह ताला लाजमी पहुंचेंगे। तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर का फासला बनता है। आज जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है चिल्लास से, तो टोटल हमारा जो अब सफ़र रह गया है 362 किलोमीटर का फासला रह गया है, जिसे अब हमने तय करना है। एक दिन एक्स्ट्रा क़याम किया चिल्लास में, क्योंकि चिल्लास में काफ़ी टाइम के बाद हमें इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद थी, वाईफाई की सहूलत मौजूद थी। चूँकि वाईफाई इतना तेज़ तो नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर गुजारा किया, कुछ वीडियोस अपलोड की और मेमोरी क्लियर किया है। ये है जनाब अकबर टूरिस्ट इन रेस्टोरेंट। काफ़ी सारे विज़िटर्स जो हैं, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम होटल्स में इस वक्त नज़र आ रहे हैं।
देखें जी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस होटल में भी खड़ी हैं, जिसका नाम है जमजम होटल एंड रेस्टोरेंट। ईद की आमद है और सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द सीज़न की शुरुआत हो, और इंतज़ार रहता भी है इन्हें। ये देखें जी, ये पहाड़ी सिलसिला बादलों में बिल्कुल इस वक्त कवर्ड हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। धूप ना होने की वजह से रोशनी कम है और नज़ारे बेहद खूबसूरत। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है गिलगित की तरफ, और ख़ूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपने सफ़र को जारी किए हुए हैं। चिल्लास के बारे में मैं बताऊं कि चिल्लास में क़याम के दौरान बहुत अच्छा लगा। चिल्लास के मकामी लोग माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वेलकमिंग लोग हैं। और ख़ास तौर पे मैं साजिद भाई का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अच्छी मेहमान नवाजी की। जब हम चिल्लास में एंटर हो रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, और उन्होंने सोशल मीडिया पे हमारी वीडियोस देख रखी थी और पहचान लिया था। 2 दफ़ा मुलाकात करने आए हमसे, और अब फैमिली के साथ आए, बच्चों को लेकर। बड़ा अच्छा लगा, हमारे साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा, और सफ़र के दौरान जितने भी मोहब्बत करने वाले लोगों से मुलाकात होती है, जो मेहमान नवाजी करते हैं, जो बात करते हैं, जो दुआएं देते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया। सफ़र हमारा जारी है गिलगित की तरफ, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।